डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो है टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी क्या है और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से क्या मतलब है। तो अगर मैं आपको ग्राफिकल वे में एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कंटिन्यूटी का सेंस जो है वो ये है कि इफ ड्यूरिंग द ड्रॉ ऑफ द कर्व ऑफ अ फंक्शन, अगर हमें किसी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं, इफ इट इज विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी अगर आप पेन को बिना लिफ्ट किए पूरा कर्व ड्रॉ कर देते हैं तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, और अगर आपका पेन उठ जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये ग्राफिकल मीनिंग हो गई कंटिन्यूटी की। चूंकि आप क्लास 11th में भी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर चुके थे तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, एक लेवल आगे है आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पर क्लास 11th से। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन आपकी कंटिन्यूटी की सबसे पहली यही है कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मान लीजिए कि f एक रियल फंक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक रियल फंक्शन होते हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, जो आपने क्लास 11th में पढ़ाया है। ऐसे फंक्शन जिसकी रेंज और डोमेन दोनों रियल हो, ऐसे फंक्शंस आपके रियल फंक्शंस होते हैं, और जिनकी रेंज या को डोमेन केवल रियल है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मान लीजिए f एक रियल फंक्शन है, तो इसमें कहा गया है कि ये रियल फंक्शन है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का एक फंक्शन दिया गया है, और मान लेते हैं इसी रियल नंबर्स में एक पॉइंट c है इसकी डोमेन में। देखो बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, उसमें से एक पॉइंट c है जिस पर अगर आप फंक्शन को चेक कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू c पर, अगर आप किसी एक वैल्यू c पर जो कि रियल नंबर्स के सेट से वैल्यू ली गई है उस पर अगर fx इक्वल्स टू fc आ जाता है तो ये कहा जाएगा कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन थी जिसमें आपको बताया गया है कि अगर किसी एक रियल फंक्शन के एक f एक रियल फंक्शन है तो उसमें c एक वैल्यू है, और अगर आप उस वैल्यू c पर फंक्शन की लिमिट को चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc अगर आ रहा है तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी के बाद देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपको किसी एक क्लोज्ड इंटरवल a, b पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। सपोज क्वेश्चन में कहा गया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो यहां पे क्या सेंस आता है कि ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, fa, और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx क्या आना चाहिए, fb। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप a या a से आगे फंक्शन को चेक करेंगे। सपोज करिए ये आपका कर्व है, ये है आपका x इक्वल्स टू a और ये है आपका x इक्वल्स टू b। तो ये आपकी वैल्यू हो गई fa और ये वैल्यू हो गई आपकी fb। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि x टेंड्स टू a प्लस पे अगर आप फंक्शन को लिमिट दें तो वो fa का रिजल्ट देना चाहिए, और अगर x टेंड्स टू b माइनस पे fx को देखें तो वो रिजल्ट क्या देना चाहिए, fb देना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। कुछ और चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी क्लास 11th में, एक रिकैपिटुलेशन देख लेते हैं उनको दोबारा से। हमने पढ़ा था कि इफ टू फंक्शंस f एंड g आर कंटिन्यूअस तो उनका एल्जेब्रा जितना भी होगा, विच मीन्स कि देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट एंड देयर डिवीजन विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। इट मीन्स इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस
either we add those two continuous function or we subtract those two continuous function or we multiply those two continuous function or we divide those two continuous function, the result will always be a continuous function. आगे बढ़ते हैं. तो आगे कुछ और चीजें हैं हमारे पास, क्या कि यहां पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लास 11th में आपने डिस्कस किया था कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस कुछ प्री डिसाइडेड फंक्शंस है विच आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. जैसे कि मैं आपसे कहूं एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन आपको पता है कि क्या है, इसकी डोमेन है रियल नंबर्स का सेट और इसकी रेंज भी क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी. तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन की हमें क्या डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, वही सेम कॉन्सेप्ट क्लास 11th का. मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और मैं फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू, जहां पे भी मैं LHL और RHL निकाल रहा हूं वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के, यानी ऑन द फंक्शन इसकी वैल्यू निकालूंगा. और अगर तीनों फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाती हैं, फंक्शन एट लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन एट राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द फंक्शन, अगर तीनों वैल्यू इक्वेट कर जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. तो एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सपोज करिए यही है एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2. तो मैं यहां पे 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या सॉल्व करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx. अब यहां पे fx कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब आपको लिमिट का कन्वर्जन डालना है. यहां पे लिमिट का कन्वर्जन कैसे है, x इक्वल्स टू, अब 2 माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, अ वेरी स्मॉलर क्वांटिटी h एंड दैट क्वांटिटी h इज सो स्मॉलर दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. और वो क्वांटिटी h इतनी छोटी है कि वो टेंड कर रही है 0 की तरफ. तो यहाँ पे आपकी लिमिट कन्वर्ट हो गई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और आपका फंक्शन बन गया है x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच. तो हमने यहाँ पे x की जगह 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस एच यहाँ पे प्लेस कर दिया है. इसको जब आप खोलेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 10 माइनस 5h. यहाँ पे आप लिमिट रख देंगे. अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने लिमिट 0 प्लेस की, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 10 और 4 कितना आया, 14. यानी LHL की वैल्यू कितनी आई है, 14. सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे RHL निकालेंगे, 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 2 प्लस एच कर देंगे, यहाँ पे 2 प्लस एच कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा. फिर भी आप देखेंगे कि लिमिट रखने पर रिजल्ट कितना आ रहा है, 14. और ऑन द फंक्शन जब आप देखेंगे तो ऑन द फंक्शन में आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 दैट इज इक्वल टू 14. तो आपने क्या देखा कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड पे लिमिट, राइट हैंड पे लिमिट और ऑन द फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, तो ये कहा जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फंक्शंस हैं. हमसे कहा गया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है. अब जब कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए आपके पास कोई पॉइंट नहीं है कि आपको किस x इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू, ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ x यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे इस फंक्शन की एट x इक्वल्स टू c, जहां c क्या है, c इज अ सबसेट और c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. c कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स पर कर रहा है. तो मैं यहां पे सबसे पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूं. लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx. तो ये बना हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx. हमारे पास कितना है, sin x है, तो हमने यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी प्लेस कर दी है, sin x.
अगले स्टेप में आते हैं, आपको लिमिट कन्वर्ट करनी होगी। तो x इक्वल्स टू आप यहां पे क्या रख रहे हैं, c माइनस एच, जहां पे h टेंड्स टू 0। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हो रही है। या फिर आप इस क्वेश्चन को LHL और RHL से ना करना चाहें, आप ओवरऑल कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सीधी सी एक चीज समझ लीजिए कि जो डेफिनेशन फर्स्ट थी हमारी कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c पे fx इक्वल्स टू fc आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो चाहे तो आप इसकी c माइनस पे निकाल लें या c प्लस पे निकाल लें, तो हम c प्लस पे फाइंड कर ले रहे हैं, चाहे c माइनस पे फाइंड कर लें, दोनों पे सेम ही निकलेगा। तो यहां पे लिमिट आपकी कन्वर्ट हो गई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h। अब साइन a प्लस बी का यहां फॉर्मूला खोल रहे हैं, साइन a साइन b, कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो हमने यहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया है और लिमिट रखने जा रहे हैं अगले स्टेप में। ये आपको मालूम होना चाहिए लिमिट कब रखनी है। लिमिट तब तक नहीं रखनी जब तक आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट या तो 0/0 का फॉर्मेट हो या 1/0 का फॉर्मेट हो। ऐसी कंडीशन में आप लिमिट प्लेस नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे h टेंड्स टू 0 किया है, तो साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0। कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू साइन c हो जाएगा, प्लस ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया, साइन c, जो कि fc दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, fc। तो हम कहेंगे कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x इज कंटिन्यूअस एट ऑल c, यानी c कुछ भी ले लें, ये फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप कुछ और फंक्शंस ले सकते हैं, उनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे। तब तक आप एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए। इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें साइन कॉस टेन ऐसे फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करिए। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। टिल देन कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।